कौमी असम्बली के 6 और 7 सूबाई हल्कों में ज़िमनी इंतखाबी दंगल। मुस्लिम लीग नून का क्लीन स्वीप। तहरीक इंसाफ की छोड़िए तमाम नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार जीत गए। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तें नून लीग के नाम रही। सूबाई असम्बली की 7 सीटों में 6 नून लीग ने जीत ली, 1 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मुख्तलिफ इलाकों में लीगी मतवालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी, मिठाइयां भी तकसीम। नून लीग के उम्मीदवारों की शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना था कि कामयाबी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन, बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनान की मेहनत का नतीजा है। कौमी असम्बली के 6 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का जोड़। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तमाम सीटें नून लीग ने जीत ली। एनी 18 हरिपुर में नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान 1,63,969 वोट लेकर जीत गए। तहरीक इंसाफ की हिमायती याफ्ता शहरनाज 1,20,220 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही। एनए 143 चीचावती में नून लीग के उम्मीदवार तुफैल जाट 1,03,13 वोट लेकर कामयाब हो गए। आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर को 36,313 वोट पड़े। एनए 129 लाहौर नून लीग के हाफिज नुमान 63,441 वोट लेकर जीत गए। उनके मुखालिफ उम्मीदवार पीटीआई के हिमायती याफ्ता मोहम्मद अरसलान 39,049 वोट हासिल कर सके। एनए 185 डेरा कासी खान में नून लीग के उम्मीदवार महमूद कादिर 82,413 वोट लेकर जीत गए। एनए 104 में लीगी उम्मीदवार दानियाल अहमद 52,791 वोट लेकर कामयाब हो गए। एनए 96 फैसलाबाद में नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी 93,009 वोट लेकर जीत गए। सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात। गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक 6 सीटों पर नून लीग और 1 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। पीपी 115 फैसलाबाद में नून लीग मियां ताहिर जमील 49,040 वोट लेकर कामयाब हुए। पीपी 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम 44,388 वोट लेकर जीत गए। पीपी 116 फैसलाबाद में नून लीग के उम्मीदवार राजा अहमद शहरियार 48,824 वोट लेकर कामयाब ठहरे। पीपी 203 चीचावती में नून लीग के चौधरी हनीफ जाट 46,820 वोट लेकर कामयाब। पीपी 87 मियांवाली में भी नून लीग के अली हैदर नूर खान 67,870 वोट लेकर जीत गए। पीपी 73 सरगोदा में नून लीग के मियां सुल्तान अली रांझा 71,770 वोट लेकर कामयाब हो गए। पीपी 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलमदार हुसैन कुरैशी 55,611 वोट लेकर मैदान मार गए। ज़िमनी इलेक्शन पर पुरअमन रहा। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों का शुक्रिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इस इंतखाब से नंबर गेम तब्दील नहीं होनी थी, जिसकी वजह से अवाम की दिलचस्पी कम रही। कम टर्नआउट की बहुत सी वजूहात होती हैं। कहीं इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी हुई तो कहीं पोलिंग में ताख़ीर। फैसलाबाद में वोट डालते हुए बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्स की तस्वीर और वीडियोज़ वायरल। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की सरयाम बैलेट पेपर पर मुहर लगाने की वीडियो भी सामने आ गई। रिटर्निंग अफसर ने आज वजाहत के लिए तलब कर लिया। एनए 104 में राजा रियाज के पीए ने वोट डालने के बाद तस्वीर अपलोड कर दी। शहरी ने भी वोट डालते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। पीपी 98 में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी। चीचावती में लीगी उम्मीदवार चौधरी तुफैल और आज़ाद उम्मीदवार फलकशेर में तलकलामी। पुलिस ने बीच बचाव करा लिया। ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स का जोशो जज्बा अतीत नहीं रहा। मजदूर खवातीन और मासूर अफराद भी वोट डालने पहुंचे। चीचावती में दूल्हा शादी से पहले वोट डालने पहुंच गया। गुलाम फरीद ने कहा कि शादी का दिन अहम है, मगर वोट देना भी कौमी फरीज़ा है। चीचावती में दोनों टांगों से माजूर खातून भी वोट कास्ट करने पहुंची। सुखना बीबी हक राय दही के लिए बासों पर चल कर आई। पोलिंग बूथ नंबर 247 में वोट डाला। मुजफ्फरगढ़ में बुजुर्ग शख्स ने व्हील चेयर पर आकर वोट कास्ट किया। मुजफ्फरगढ़ में ही एक माजूर वोटर हक राय दही इस्तेमाल करने पहुंचा। पीटीआई की धांधली इल्जामात से मुतल्लिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर 25 नवंबर को समाअत होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। सलमान अकरम राजा ने इंतखाबी धांधली इंक्वायरी ट्रिब्यूनल तश्कील के लिए रुजू किया था। 27वीं तरमीम के बाद पीटीआई दरखास्त को आईनी अदालत ट्रांसफर कर दिया गया।
पाकिस्तान शाहीन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स के चैंपियन बन गए। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश ए को शिकस्त। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। बांग्लादेश ए ने पहले खेलते हुए 7 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने टारगेट बगैर किसी नुकसान के 4 गेंदों पर पूरा कर लिया। शाहीन्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 125 रन का हदफ दिया। बांग्लादेश ए भी 9 विकेटों पर 125 रन ही बना सकी। अब्दुल गफ्फार सकलैंड ने 12 गेंदों पर 16 रन भी बनाए, 2 बुलंदों वाला छक्के भी लगाए और मैच बराबर करने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म की तरफ से मुबारकबाद, शानदार कारकर्दगी की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ी दुनिया भर में अपनी सलाहियतों से मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान सह मुल्की T20 सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त। 196 रन हदफ के ताकू में मेहमान टीम 19 ओवर्स में 126 रन पर आउट हो गई। रियान बल 67 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के उस्मान तारिक की हैट्रिक 4 विकेटें हासिल करने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। मोहम्मद नवाज तो नसीम शाह, मोहम्मद वसीम और फहीम अशरफ की एक विकेट। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 195 रन बनाए। बाबर आजम 74 और साहिबजादा फरहान 63 रन के साथ नुमाया रहे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पर मनशियात की फसलें लगाने का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चार्जशीट कर दिया। सुहेल अफरीदी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहते हैं, खैबर से मुल्क में मनशियात सप्लाई होती है। मनशियात के धंधे में PTI के तमाम अरकान और ओहदेदार शामिल हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की ज़ाती मलकियत ज़मीन पर भंग उगाई जा रही है। उनसे कहा कि मनशियात की काश्त और स्मगलिंग के रास्ते बंद कराएं, जिस पर सुहेल अफरीदी ने तरदीद की। मैंने चैलेंज किया, कैमरे लेकर चलते हैं, वहाँ मनशियात की फसल है ये नहीं। मनशियात से कमाए पैसे रियासत पर हमलों में इस्तेमाल होते हैं। पंजाब में गैर मयारी कारकर्दगी और कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। गफलत बरतने पर किसी को रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। सफाई सुथराई के लिए इक़दामात मज़ीद सख्त करने का हुक्म। कहती हैं, डिप्टी कमिश्नर्स के लिए मुकर्ररा परफॉर्मेंस इंडिकेटर की जांच पड़ताल। हर जिले में गवर्नेंस की निगरानी के लिए खुफिया टीमें भेजने की हिदायत। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर निजी ठेकेदारों की अदायगियाँ मुअत्तल करने का कह दिया। अस्पतालों में मुफ्त अदवायात न मिलने का नोटिस। तजावुज़ात की कैमरों से मॉनिटरिंग और फौरी हटाने का हुक्म। सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद, सफरी सहूलियात समेत दीगर अहम हिदायत दी। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में गवर्नेंस दीगर सूबों से बेहतर है, मगर मैं मुतमईन नहीं। सियासी लोगों को नाराज करके डिप्टी कमिश्नर्स को इख्तियारात दिए। फंड्स देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट न आना अफसोसनाक है। अवामी खिदमत में कोताही बर्दाश्त नहीं। कौमी इंतखाब के ऐलान तक किसी इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारी जद्दोजहद आखिरी हद तक जारी रहेगी। हम कौम परस्त नहीं बनेंगे, सूबों को आपस में नहीं लड़ाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईबुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कहते हैं, नज़्म व ज़ब्त के बकाया तहरीक के हवा में तहलील हो जाती हैं। हम पूरे निज़ाम को चैलेंज करने की बात करते हैं। दुनिया भर के मसलूमों को इकट्ठा करना हमारी जिम्मेदारी है। निज़ाम के सताए हुए लोगों को अपने साथ जोड़ते चले जाएं। चंद लोगों के हाथों में मामलात हैं। पूरी इंसानियत सिसक रही है। मकामी हालात में जद्दोजहद का भी इनकार नहीं किया। आंधी हो या तूफान, सर्दी हो या गर्मी, आखिरी हद तक जद्दोजहद करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि कराची में जारी 756 तरक्याती स्कीमों का मकसद शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत और जदीद बनाना है। सिंध हुकूमत कराची के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। अवाम के ताबूत से तरक्याती अमल मजीद तेज किया जा रहा है। मनसूबों की तकमील से शहरियों को नुमाया इंसाफ मिलेगा। कराची में तरक्याती मनसूबे मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने के लिए कोशिश हैं। स्पेशल ब्रांच को अलहदा यूनिट बनाने की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1221 नई असामियाँ तख्लीक करने का ऐलान। 98 गाड़ियों और 404 मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के लिए 2 अरब से ज़ायद के फंड्स मंजूर। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना है कि स्पेशल ब्रांच को दरकार तमाम ह्यूमन रिसोर्सेज और दीगर वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। स्पेशल ब्रांच को इंटेलिजेंस और इंसदादी दहशतगर्दी के तकाज़ों के मुताबिक जदीद खतूत पर अस्तवार किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस कलीदी सतून है। सूबे भर में स्पेशल ब्रांच के लिए नई इमारतों के काम की भी मंजूरी दे दी।
सोहेल अफरीदी ऑपरेशंस पर वफाक का साथ दें। खैबर पख्तूनख्वा वफाक के बगैर नहीं चल सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा। कहते हैं अफगान मुहाजिरीन के मामले पर केपी हुकूमत सियासत कर रही है। सोहेल अफरीदी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। सूबाई हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में साथ देने का कहा है। अगर अफगानिस्तान में अमन है तो फिर अफगान बाशिंदों को वापस जाना चाहिए।